अस्सलाम वालेकुम सजने मित्रों, तो इसलिए कैसे हो? पैसे दो। तरीका है भीख मांगने का। आप सब खैरियत से होंगे? तो नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको खुश ये कौन सा नया एक्सपेरिमेंट है? आमदीद कहता हूँ कि मैं एक और न्यू वीडियो ये लेकर देख क्या रही हो गौर से? हाजिर हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग और जबरदस्त बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि मैंने रजब भट्ट सच के आपको बारे में न्यूज सीरीज चलाई थी कि भाई मैं अपनी वीडियो तलाश ही कर रहा था कि भाई रजब भट्ट के ऊपर मैं एक और निखर वीडियो डालूं, तो लेकिन ये वीडियो मेरे सामने आई तो मतलब सलाम दुआ पे कितनी मालियत होगी इस घड़ी की? 45 लाख 45 लाख जी। आप गूगल कर लें। 45 लाख की घड़ी एक सलाम दुआ पर। दोस्त है ना। ठीक है। अभी तो यार मैंने मतलब सलाम दुआ है, फिर हमारी बीच में बात नहीं हो रही थी जब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, लेकिन फिर जब मैं रिग्रेट कर रही थी कि यार नहीं नॉर्मल है सब, मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो सब सॉर्ट आउट हो गया था। तो फिर मेरी बर्थडे थी 4 जून को, तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। टोटल कितने गिफ्ट दिए रजब ने तुम्हें? काफी ज्यादा परफ्यूम्स दिए। इसमें बहुत ही अमेजिंग है। इस इंटरव्यू में मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। जब इस इंटरव्यू में इस मोहतरमा ने कहा कि भाई ये सब का पास होता है कि हम दूध के धुले हुए नहीं है, तो मगर उन आप दूध के धुले हुए, तो इस बात ने मुझे बहुत ही कंफ्यूज किया। मस्त प्लान है। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर तवल लगाया जाए। सवाल लगाएंगे जो एक डांस। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। तार किस बात का? आज के नमूने शमूने चमूने शुरू किए जाएं। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपनी ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में और विद ब्रांड न्यू गेस्ट। आज जो हमारी पॉडकास्ट में गेस्ट हैं भाई इस वक्त बिल्कुल सुर्खियों में हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रजब भट्ट। क्या हो रहा है इनके साथ और ये किस तरह इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, किस तरह इन सब चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, कैसे लोगों की बातों को बर्दाश्त कर रही हैं, ये तो इनकी ज़बानी ही जानूंगा मैं। तो जब ये एक टिन्योर चला, एक ये वीडियो लीकेज का मामला चला, तो मैंने सोचा कि यार इनको पॉडकास्ट में बिल्कुल बुलाना चाहिए और दर हकीकत जो एक्चुअल में बात है वो पब्लिक के सामने होनी चाहिए। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रजब वो है, रजब ये है और रजब वो है, पता नहीं कौन है रजब। जो भी है रजब, आज सुनेंगे रजब की कहानी फातिमा खान की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। रजब भट्ट ने अपनी गर्लफ्रेंड फातिमा को 3 दिन पहले 45 लाख की रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट की, जबकि रजब भट्ट ने अपनी बीवी ईमान की सालगिरह पर उसको 45,000 की घड़ी, एक फूलों का बुके और एक परफ्यूम गिफ्ट किया। सुनने में आ रहा है कि वो सब कुछ ईमान ने लेने से इनकार कर दिया। फातिमा ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि रजब भट्ट अब भी मेरे कांटेक्ट में है और आए दिन मुझे कोई ना कोई गिफ्ट रिसीव होते रहते हैं। और साथ ये भी कहा कि रजब भट्ट के साथ मैं काफी दफा ट्रिप्स पे जा चुकी हूँ। मैं एक दफा ईरान भी गई थी और रजब भट्ट के साथ मैं दुबई भी ट्रिप पे रह के आई हूँ। नाजरीन, रजब भट्ट की पुरानी गर्लफ्रेंड फातिमा की इंटरव्यू की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है और बहुत ज्यादा लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं। फातिमा ने इंटरव्यू देते हुए ये भी बताया कि रजब और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और हम काफी अरसे से एक साथ हैं। फातिमा ने लाइव आकर सब बताया कि रजब भट्ट का और मेरा क्या ताल्लुक है। फातिमा ने मजीद ये भी बताया कि रजब भट्ट ने अपनी माँ की मर्जी की वजह से अपनी पसंद की शादी नहीं की, वरना रजब भट्ट का 7 साल पुराना ताल्लुक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के कहने पर ईमान से शादी की। ईमान उनको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। ये सब रजब भट्ट की गर्लफ्रेंड फातिमा का कहना है। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि रजब भट्ट जानबूझकर अपनी और अपने दोस्तों की वीडियो लीक करवा रहा है ताकि ध्यान बढ़ सके, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रजब भट्ट बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है और वो पाकिस्तान में नहीं आ सकता। नाज़रीन, आपकी सब मामले के बारे में क्या राय है? आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या हो रही है पता नहीं, लेकिन बहुत नेगेटिव वो है। तो तुम्हारी वीडियोस भी तो वायरल हुई हैं रजब के साथ, क्या है वो वीडियोस वायरल? अब लोग कह रहे हैं आपकी वीडियोस वायरल हो गई हैं। वीडियोस नॉर्मल है यार। किसने की है वो?
ऐसे यार ऐसे वो- ऐसे या तो तुम कर सकती हो, कि भाई हम ठीक है, जेन्युइन बात अगर हो, जाहिर सी बात या है। तो वो वीडियो तुम्हारी तरफ से लीक आउट हो सकती है या रजब की तरफ से लीक आउट हो सकती नहीं, जिस दिन हम लोग मिले थे उस दिन हमने बनाई थी वो वीडियो नॉर्मली, जैसे एज अ फ्रेंड बनाते हैं या एज अ फ्रेंड बना लेते हैं, नॉर्मली बनाई थी। और मैंने सिर्फ उसको 1 डे पोस्ट किया था। वो 1 डे में ही मैंने बस पोस्ट करके सोई और सुबह है। किसके कहने पे रिमूव की? किसी के कहने पर रिमूव ऐसे ही रिमूव कर दी? हाँ, मैं नहीं चाहती थी ना मेरी वजह से मेरे क्रश को नेगेटिव वो मिले, फेम मिले। नेगेटिव फेम मिले। तो यार फातिमा, वैसे एक बात है, ठीक है, सही है, अभी तो उस बंदे के ऊपर जो कंडीशन चल रही है और जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है, ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो फिर चारों तरफ से आता है। ऐसा ही है। अपने भी बुरे कहने लग जाते हैं, पराए तो खैर उनको, वो तो किसी चीज़ में खुशी नहीं है आपसे। मेरा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू ये है, रजब भाई के लिए भी, मतलब भाई हैं, बड़े हैं, और ऑब्वियसली सी बात है कि कंटेंट की दुनिया के किंग हैं इस वक्त, राइट नाउ पाकिस्तान का प्राउड है। रजब भाई खुद से ज़्यादा इस सुर्खियों का पार्ट नहीं बनते। नहीं यार, कुछ भी प्री प्लान नहीं है, उसके साथ हो रहा है। अब आप ये देखें कि आज से 2 साल पहले का उसका एक व्लॉग था जिसको लोगों ने जो है निकाला और उसको एक हाइप क्रिएट कर दी कि ये तो गुस्ताखी कर दिया ये वो, लेकिन वो 2 साल पहले का था। अब लेकिन गुस्ताखी वो 2 साल पहले यार हो वो उसने या अनजाने वो में 5 की साल थी, पहले हो। अनजाने में की थी, खैर जान गुस्ताखी देखिए, मैं नहीं यहाँ मेरा मोटिव ये है कि अगर किसी शख्स से गुस्ताखी हो गई और वो शख्स कुरान पर हाथ रखकर माफ़ी मांग रहा है, तो उसको तो वो माफ कर माफ़ी देना का चाहिए। हकदार है। उसको माफ ठीक है? कर देना चाहिए। हमारे यहाँ का ना थोड़ा सा सख्त है ये मामला। आप ये देखें कि इतने बड़े बड़े मौलवीज की वीडियोस लीक हुई थी, आपको पता है ना कितने बड़े बड़े मौलवीज की वीडियो लीक हुई थी, उस पर तो किसी ने कोई फतवा नहीं लगाया, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आपने ये तो देखा ही था कि मुफ्ती कबीर की कितनी घटिया नाजेबा वीडियोस लीक हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो फिर मुफ्ती है, ये तो फिर एक नॉर्मल सा यूट्यूबर है, व्लॉगर है। तो जब मुफ्ती साहब को कोई फतवा नहीं दिया तो इसको किस चीज़ के फतवे दे रहे हैं कि ये कर दें वो कर दें। इतना नेगेटिव, बंदे ने माफ़ी मांग लिया, माफ़ कर दो। फ्रेंड थे हम हमारे यहाँ का थोड़ा सा इस मामले में ना कानून सख्त है और आम आदमी को पकड़ नहीं लेंगे, देते माफ़ी ना। आम आदमी को पकड़ लेंगे। और जो खैर हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह से या मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकल गई हमारी पकड़ाई हो तो जाए। हम पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे देखिए है। हमारा एज एन होस्ट मेरा काम बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करूं या किसी को सही कहूं या किसी को गलत कहूं, ये मेरे पास राइट नहीं है। यहाँ फातिमा बैठी हुई है, फातिमा को आज बिठाने का बेसिक मतलब ये है कि फातिमा एक्चुअली हकीकत सीन है क्या। मैंने वीडियोस देखी, लोगों ने कहा कि तुम्हें ईमान की बद्दुआ लगेगी, तुम्हें ये लगेगा, अल्लाह किस तरह करे फेस कर तुम्हें। रही हो? मुझे मैसेज कमेंट ज़्यादातर पता है क्या आ रहे हैं कि जो लड़कियां रजब की साइड ले रही है ना, अल्लाह करे उनको भी ऐसे ही शौहर मिले। अब मैं ये कहती हूँ कि जिस तरीके का रजब भट्ट है ना, मैं उसकी फ़ैन थी एक टाइम पे, अभी तो दोस्त हूँ, अभी भी फ़ैन कह लें आप। लेकिन मैं चाहती हूँ चलो अगर मुझे ये लड़कियाँ कह रही हैं ना तो मुझे ठीक है उसके जैसा शौहर मिले। वो इतना अच्छा बंदा है, ईमान के साथ वो इतना लॉयल है। उसकी वीडियोस लीक हुई हैं लड़की के साथ, मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन वो पास था। लोग पुरानी पागल वीडियोस हैं, लोगों के पास दिमाग नहीं है। मतलब यार मैच करो भाई, पुरानी वीडियोस का उसका लुक, अभी का उसका लुक। सब कह रहे हैं अभी की वीडियोस हैं, लेकिन वो अभी की वीडियोस नहीं है, वो बहुत पुरानी वीडियोस हैं। और पास्ट सबका होता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी दूध का धुलावा नहीं है, ना आप दूध के धुले हुए हैं ना मैं दूध की धुली हुई हूँ, ठीक है। मेरे भी फ़ोन में कुछ होगा, आपके फ़ोन में कुछ होगा, नहीं, मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एक बात कर मैंने रही हूँ क्लियर ना। कर दिया हाथ के हाथ, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को नहीं। शायद नेगेटिव इससे इम्पैक्ट जब मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है ना यार। तो उसका फ़ोन हैक हुआ या कुछ भी हुआ, लेकिन उसने खुद से कुछ नहीं किया। अब हम लोग फ्रेंड्स हैं, ट्रिप पे जाते हैं, तो आपस में लड़कियां चुगल मस्ती कर लेती हैं, वीडियोस बना लेती हैं, तो वो तो फिर लड़के हैं यार, उनका तो बनता है वीडियोस बनाना। तो किसी की वीडियोस ऐसे वायरल कर देना। रजब भट्ट जो है पाकिस्तान की इंस्पिरेशन है यार, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मुल्क को, इंडिया तक जा रही हैं उसकी ठीक है। वीडियोस और सब उसको लाइक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बट अभी पर जो हमारी जो आवाम उसके साथ कर रही है ना, वो तो गलत है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यार मार्जिन रखना चाहिए, मार्जिन रखना चाहिए। किसी को माफ़ी का, किसी को इज़्ज़त का, किसी को एहतराम का मार्जिन रखना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, सबसे बड़ी इस दुनिया में मिसाल जो है वो इंसानियत की दी जाती है।
एज एन इंसान हम लोग को चाहिए कि हम मार्जिन रखें, लेकिन हम इतने पत्थर दिल हो गए ना कि हम मार्जिन नहीं रखते। यार उसने इतना पैसा कमाया, उसने घर बनाया, उसने गाड़ी बनाई, हर चीज़ उसने, क्या नसीब हुआ उसको? ये तो रजब भाई आप ही बताएंगे कि क्या नसीब हुआ क्या नहीं। उसको मुल्क में रहने के काबिल नहीं छोड़ा यार, उसको उसके मुल्क से निकालवा दिया गया, इतना मजबूर कर दिया गया कि वो अपना घर छोड़ के जा चुका है, अपने माँ बाप के साथ इजीली रह नहीं सकता, उसके घर पे फायरिंग हो रही है, उसके घर पे ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब उसको सुकून छीन लिया, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ, किस काम का ऐसा पैसा? अब वो कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे सुकून की ज़रूरत है। बेचारा